भारत की जो इस समय स्थिति है, एक पिक्यूलियर सिचुएशन में भारत है, जहाँ पे न केवल भारत के ईरान के साथ हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं और अगर हम याद करें कि वाजपेयी के 2001 के विजिट को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2016 के विजिट को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया और ईरान न केवल पुराने दोस्त हैं, हमारी दोस्ती जो है वो हिस्ट्री जितनी ही पुरानी है। तो जब इतनी दोस्ती पुरानी है, तो वहाँ के सुप्रीम लीडर के मरने पर या उनके असैसिनेशन पर भारत की चुप्पी क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को भारत इस समय देख रहा है, प्रैग्मैटिक अप्रोच अपना रहा है या फिर भारत अपनी कहीं न कहीं न्यूट्रलिटी खो रहा है? आप कैसे देखती हैं इंडिया के स्टैंड को और खास करके भारत की चुप्पी को? नहीं, मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि भारत जो है अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी है, उसी पे कायम है और उसी को फॉलो कर रही है। और आप देखेंगे कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी कर ली है। आपको पता है पिछले 2 दिनों में उन्होंने सारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने लोग हर एक से बात की है, हर एक से कॉन्टैक्ट मेंटेन रख रहे हैं। और ईरान के साथ आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही डीप है और हिस्टोरिकल है और सिविलाइजेशनल है। और हमारे पास जो ईरान के लोगों के लिए रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल हमेशा कायम रहेगी और हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट रहे हैं ईरान के साथ और रहेंगे भी। तो इसलिए इससे कुछ कहना कि चुप्पी लगाइए ये तो गलत बात है। फॉरेन पॉलिसी हमेशा जब होती है हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं सारे प्लेयर्स के साथ हैं और सब प्लेयर्स में हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हमने देखा है कि भारत में वाकई कारगिल से लेके लखनऊ हर जगह में लोग अपनी जो है अफसोस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के डेथ पे, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, सबके लिए बहुत स्पिरिचुअल लीडर थे और उनकी बहुत मान्यता थी सब जगहों में। तो इसलिए भारत बिल्कुल इसे हमेशा रिकग्नाइज करेगा। और अब जो है जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं इन देशों के साथ, ईरान के साथ और अन्य देशों के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएई की प्रेसिडेंट से बात की है, हमारे विदेश मंत्री जी ने अलग अलग देश के लीडर से बात की है और वो कॉन्टैक्ट जारी रहेंगे और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हमारी बिल्कुल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक लेकिन खामनेई की हत्या पे, असैसिनेशन पे भारत ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि वेस्ट एशिया में जो वर्तमान हालात हैं वो डीप कंसर्न है हमारे लिए। इंडिया सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। वैसे ही पहले जो एमईए का स्टेटमेंट आया था, एमईए ने कहा था कि हम रिस्पेक्ट करते हैं सॉवरेनिटी का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। लेकिन खामनेई की हत्या के बाद भारत ने चुप्पी बना रखी है। भारत एक तरह से एक पोजीशन ले चुका है कि जो नेशनल इंटरेस्ट भारत का है वो इजराइल के साथ में इस समय और अमेरिका के साथ रहने में है और इसलिए शायद उन्होंने जिस तरह से यूएई को वहाँ के शासक को प्रधानमंत्री ने फोन किया, तो उससे कहीं ना कहीं एक साफ संकेत मिल रहा है भारत अपनी प्रैग्मेटिक पोजीशन को देख रहा है, न कि इस समय जो एक स्टैंड होना चाहिए न्यूट्रलिटी का वो देख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, उसके तहत सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सारे प्लेयर्स जो हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर किसी वक़्त पे, क्योंकि हम जो बातचीत हमारे विदेश मंत्री की हुई है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसमें ज़रूर जो आप कह रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन ज़रूर हुआ होगा। अब जो है कि पॉलिटिकली जो है इस वक़्त पे अगर हम चाहते हैं कि हम सारे प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट में रखें और इस कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ भी अगर पीसफुल डायलॉग की तरफ कुछ भी प्रोग्रेस हो सकती है, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है। और हमेशा हमने कहा है कि ये जो पीसफुल डायलॉग और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमेशा हमने इसके फ़ेवर में कहा है और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिंपैथी ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल यही कह रहा है कि हमने तो सब कुछ जो हम कर रहे हैं, वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पे आक्रमण हुआ है, हमारे सुप्रीम लीडर की मौत हुई है और हम अब सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि इन ऑर्डर टू रिमेन इन टच विद ऑल द प्लेयर्स, बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए हमारे लिए सबके दरवाजे खुले होने चाहिए। और इसमें अगर एक वक़्त पे आप कुछ ऐसे ना कहें या कुछ स्टेटमेंट ऐसे कहें जिससे आपके कॉन्टैक्ट कुछ प्लेयर्स के साथ नहीं रहेंगे, तो इसलिए ऐसे होता है। लेकिन हम, जैसे मैंने कई बार, अभी दूसरी बार दोहरा रही हूँ कि जो हमारे ईरान के साथ कॉन्टैक्ट्स में हैं, अभी बिल्कुल कायम हैं और रहेंगे भी।